बजट से खुश हो गए? कभी भी नहीं, पिछले बजट से? कभी भी नहीं, उससे पिछले बजट से? कभी भी नहीं, किसी भी बजट से खुश नहीं? नहीं है। दाढ़ी मूंछ हो गए हमारी सुनते सुनते, हुकूमत हमारे लिए अच्छा करेगी, घंटा कुछ नहीं करा अभी तक। टैक्स दोगे? नहीं, काम धंधा हो तो देना टैक्स। इस बजट से बेकार है, ये बेकार बजट है। बड़ों को पकड़ नहीं सकते हैं, छोटों पे अपना बस चलाते आ रहे हैं। 100 कमाते फिर भी एक नहीं खा पाता, इतनी महंगाई हो गई, इतने हालात खराब हो गए। इतने तंग हो गए हैं कि दिल करता है कि बंदा खुदकुशी कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। नाज़रीन, साल 2024 और 25 का बजट कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है, जो कि 16.7 बिलियन यानी कि 16,700 बिलियन का बजट पेश किया जाएगा। इस पे आवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ डाला जाएगा। बहुत से नए टैक्सेस लाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि छोटे छोटे जो ताजिर हैं तो उनके ऊपर भी ये टैक्स लागू किया जाएगा। अभी हम यहाँ पर इसी मत में मौजूद हैं कि यहाँ पे छोटे ताजिरों से भी जानेंगे कि वो इस टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं और आने वाले बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। आइए चलते हैं नाज़रीन। साल 2024 और 25 का बजट पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली में। सुना है छोटे ताजिरों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। इस बजट से क्या उम्मीद है? मैंने जो सुना है वो तो ये सुना है कि ताजिरों और तनख्वाहदारों की जो है वो बराबर टैक्स कर दिया जाएगा। तनख्वाहदारों को भी और ताजिरों को भी बराबर टैक्स, यकसा टैक्स जो है लगाया जाएगा। यकसा टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि तजवीज़ तो यही आ रही है। तजवीज़ ये भी है कि छोटे ताजिरों पर भी जो टैक्स से बाहर थे उनको भी टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स लगाएंगे, पहले से ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस तो ताजिर दे ही रहे हैं, मज़ीद और टैक्सेस लगाएंगे तो वो भी देने ही पड़ेंगे आपको, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। तो इस बजट से क्या उम्मीद है? हम तो खैर की उम्मीद रखते हैं हर मामले में, क्योंकि रखनी भी चाहिए। बाकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो सबके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपको इस बजट से क्या उम्मीद है? इस बजट से बेकार है, ये बेकार बजट है। पब्लिक जो है पिस रही है, ऊपर वाले ऐश कर रहे हैं। आवाम के ऊपर नए टैक्सेस भी आ रहे हैं। वही तो कह रहा, पिस रही है आवाम। आवाम तो अपनी जेब से खाली करके दे रही है, वो ऐश कर रहे हैं। पेट्रोल प्राइस भी तो कम है। क्या फ़ायदा हुआ? बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, फ़ायदा क्या? यहाँ तो पकड़ो या यहाँ तो पकड़ो, एक ही बात है। हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा नहीं। बजट आ रहा है, बजट से कोई उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, छोटे ताजिरों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, इससे पहले टैक्स नहीं था। यानी टैक्स दोगे? नहीं। क्यों नहीं? परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने ना, इतनी महंगाई करके रखी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। महंगाई तो है, लेकिन टैक्स देना भी तो चाहिए ना। कहाँ से दे? काम धंधा हो तो देना टैक्स। तो टैक्स नहीं देना तो तुम हुकूमत को क्या बोलोगे? अब हुकूमत को क्या बोलेंगे? हुकूमत को ये बोलेंगे बस सारे अवाम बाहर निकले और इनको धोए। हुकूमत तो अभी हुकूमत ने पेट्रोल प्राइस भी तो गिराया है। कितना गिरा है? 4-5 रुपये जो गिराया है। ये 4 रुपये कम कर रहे हैं ना, तो ये 15 रुपये बढ़ा भी रहे हैं। तो हुकूमत से कोई उम्मीद है? नहीं है, कोई खैर की उम्मीद नहीं है? कुछ भी नहीं है। बजट आ रहा है, खुश हो? भाई बहुत दुख है, खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं हो? बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? इतनी महंगाई हो गई है, कारोबार है नहीं, हर बंदा परेशान है, क्या करें। वो अब हुकूमत तो कह रही है महंगाई कम हो रही है। हुकूमत तो कहती रहती है, पत्नी कितने सालों से कहती है, यारी दाढ़ी मूंछ हो गए हमारी सुनते सुनते, हुकूमत हमारे लिए अच्छा करेगी, घंटा कुछ नहीं करा अभी तक। वोट भी तो तुम ही लोग देते हो। हम लोग नहीं देते, वोट ही नहीं देता मैं किसी को, किसी भी जमात को वोट नहीं देता भाई, मैं देता ही नहीं हूँ। मेरा वोट इतना बेकार नहीं है, मैं आवाम को दूँ या हमारे हुक्मरानों को दूँ। अवाम को वोट देना है या हुक्मरान को? वो भी अवामी है, कोई खुदा थोड़ी बने, वो भी इंसान ही है। तो बजट से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है बजट से भाई, 1 रुपये की उम्मीद नहीं है। तो अभी क्या कहोगे हुकूमत से? वो बजट किसका है? वो भी हमारा ही है। बजट किसका? वो भी हमारा ही बजट है, हुकूमत का थोड़ी है। वो हम लोगों का ही पैसा है सारा, हुकूमत का कहाँ से आ गया? तो अवाम का तो पैसा है, लेकिन तुम बजट के हवाले से हुकूमत से क्या कहोगे कि अवाम के लिए नरमी पैदा की जाए? आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे भाई, वो अपनी जेबें भरेंगे और जो बाहर मालिक में उनके अकाउंट है ना वो भरेंगे। उनकी करेंसी इन लोगों ने हाई कर दी है और हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा 1 रुपया जो है ना, वो समझ लो 8 आने के बराबर भी नहीं है। 8 आने भी ज़्यादा बोल दिया। काम का ही नहीं है रुपया, कोई लेता ही नहीं है, बच्चा नहीं लेता, छोटा रुपया दो ना, बोलता भाई किसी काम का नहीं। पहले कहते थे 2 टके के इंसान, अब टका भी ज़्यादा हो गया है। टका भी ज़्यादा हो गया, तो अब क्या कहोगे? भाई सारे चोर हैं, मैं तो कहता हूँ सारे चोर हैं, किसी को भी सबको हटा दिया जाए, किसी को भी नहीं बिठाया जाए। ये बताएं कि कितने साल से मैं काम कर रहे हैं आप? मेरे को 30 साल हो गए। इस 30 सालों में हुकूमत ने आपके लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं करा। बजट आ रहा है? आ रहा है? हाँ। हाँ तो आ रहा, अपने घर के लिए आ रहा होगा, अपने जेबों के लिए आ रहा होगा भाई, हमारे लिए थोड़ी आएगा वो। तो बजट में क्या इस बजट से खुश हो गए? कभी भी नहीं, पिछले बजट से?
कभी भी नहीं, उससे पिछले बजट से कभी भी नहीं, किसी भी बजट से खुश नहीं है? नहीं है। हर बजट बढ़ के ही आता है। हर बजट जो बढ़ा के बेच रहे हैं, 5 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो क्या कहोगे हुकूमत को? पूरा कहेंगे। कोई खैर की उम्मीद है? कभी भी नहीं है इन लोगों से, क्यों ऐसा, क्यों इतना जले हुए क्यों हो यार? क्योंकि महंगाई बहुत करीब है ना। और क्यों जले हुए, क्यों जले हुए? जलने की वजह यही है। अभी तक छतरी नहीं दी, लाओ की दुकान दी। दुकान थी पहले? हाँ, यही वाली दुकान दी थी गवर्नमेंट ने, फिर ले ली वापसी। वापसी क्यों ली दुकान? उनसे आके पूछे, खुद दी थी, खुद ली। तो हुकूमत को क्या पैगाम दोगे? पैगाम देंगे हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे और दुकान बना के दे हमारे को अच्छी थी। तो भाई हुकूमत से गुजारिश है कि इनकी दुकान तो कम से कम बना के दो, जो इनको दी थी, जो खुद ले ली, अब दोबारा दे दी जाए। कह रहे हैं छोटे ताजिरों पर भी टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट है भाई, जो मर्जी कर सकती है, लेकिन ये जुल्म है, बहुत ज़्यादती है। गरीबों के लिए रोटी कमानी पहले ही मुश्किल हुई, कारोबार तो है ही नहीं है। यकीन करो यहाँ पे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, यकीन करो कि खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। हमने तो ये सोचा था कि नई हुकूमत आएगी, कोई आवाम के लिए अच्छा सोचेगी, लेकिन इसने तो उससे भी ज़्यादा समझो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। पहले से हालात बेहतर हुए या ख़राब हो गए? ख़राब हो गए और मज़ीद ख़राब हो गए। लेकिन हुकूमती हल्के तो कह रहे हैं कि हमने ये महंगाई कम कर दी है। जब कम होगी तो सबको पता चल जाएगा। अभी तो खैर पेट्रोल ही कम हुआ है 4 रुपये, बिजली बढ़ा दी, बिजली, गैस, पानी का बिल, सब चीज़ें बढ़ा दी है। टैक्स, झाड़ू वाले का टैक्स ये भी लगा दिया हमारे ऊपर इन्होंने। क्या करे आदमी? और यकीन करो इतनी तंगी वाले और तकलीफ़ वाले दिन नहीं देखे थे जो अभी देखने पड़ रहे हैं। इतने तंग हो गए हैं कि दिल करता है कि बंदा खुदकुशी कर ले। बजट से कोई उम्मीद नज़र आती है? क्या उम्मीद लगाएंगे यार, कुछ तो, कोई भी जो भी सहन में हो। कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा एक नहीं है। कमाता था और 100 खाते थे, अब 100 कमाते फिर भी एक नहीं खा पाता। इतनी महंगाई हो गई, इतने हालात ख़राब हो गए। पिछले दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले का सही था, अभी का तो समझो कि दिल चाहता है कि बंदा कहीं ऐसी जगह पर जाए जहाँ कुछ भी ना हो, पर सुकून नहीं है यहाँ पे। औकाफ में ऐसी जगह ही चले जाए, सुकून तो हो कम से कम। बोलते हैं भाई, साबिका वज़ीर-ए-आज़म तो ये कहते थे कि सुकून तो कब्र में है। हाँ, चलो वो तो आनी है, वो तो हमेशा सुकून वहीं मिलेगा ना, फिर तो यहाँ कहाँ है सुकून। लेकिन कब्र में जाके भी हिसाब देना पड़ता है। बताया ना, अब जिसके 3 बच्चे हों और तीनों लड़कियां हों, उसको इस दौर में पालना कितना मुश्किल है। ये भाई से पूछो, भाई शादीशुदा हो? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। शादी महंगी हो गई है बहुत। करनी तो है ना, इंसान दुनिया में आया किस लिए? तो शादी के लिए, खाने के लिए और शादी के लिए, और बीवी बच्चों को पालने के लिए। बस की बात है, सारे अखराजात तो पूरे उठाएगा ही ना। यानी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद बस शादी करना। ये मकसद थोड़ी है, कोई जिंदगी को जीना भी मकसद है कोई। तो शादी करके इंसान जीता है या मरता है? तो समझ लो दोनों सूरत हालों में, दोनों जीता भी और मरता भी है। एक और बात, अगर पीछे से सस्ताई हो भी जाती है ना, तो हमारे वाले आगे वाले जो है ना, उसको महंगाई पे ही रखते हैं। अब जैसे भी आटा कम हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि मैंने पिछले भी शोज़ किए हैं, तो अक्सर यही कहा जाता है कि पीछे से महंगाई हो रही है। मैंने अपने शोज़ में भी सवाल किया, ये कौन सी ऐसी जगह है पीछे से, जो पीछे से महंगाई होते हुए आ रही है? पीछे से महंगाई होती है, जैसे कि अभी आटा सस्ता हो गया। नहीं, पीछे से कौन सी ऐसी जगह है? मैं बता रहा हूँ, जैसे आटा सस्ता हो गया, अब पीछे से तंदूर वाले ने रोटी सस्ती नहीं करी है। नहीं, ये पॉइंट की बात। तो पीछे से जो है वो तंदूर वाला है। वो पीछे से तंदूर वाला है। अच्छा, पिछले बजट में और इस बजट में कोई फ़र्क नज़र आता है? कोई उम्मीदें नज़र आती हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आवाम के लिए कोई फ़ायदे? कुछ भी नहीं। क्या फ़ायदा हुआ? कोई आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि आवाम भी तो वोट दे के उन्हें आवानों में लाती है, वो आवाम के लिए कुछ ना कुछ करें ना। वो वोट देने से पहले जो हमारे सरबराह हैं वो बैठ चुके होते हैं। हमारा वोट देना ना देना हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जमहूरियत है, ये तो कहने वाली बात है सारी, मतलब ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से। तो इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है? कुछ भी नहीं। बजट आ रहा है, इस बजट से कोई उम्मीद है? बजट बस सही आना चाहिए, सबको रिलीज मिले। अभी कह रहे हैं छोटे ताजिरों पर भी टैक्स लगेगा। जी छोटे जो ताजिर हैं, जैसा आप लोग हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा। देखें, अल्लाह मालिक है। तो कोई उम्मीद नज़र आती है? गरीब आदमी पे क्या टैक्स लगाए? गरीब आदमी मजदूरी करते हैं यहाँ पर, सारा दिन टाँके टूके लगाते हैं बस, और क्या करते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? किस हवाले से? यही बजट आ रहा है और छोटे ताजिरों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, इस पर हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से यही कहेंगे कि भाई बड़ों को पकड़ नहीं सकते हैं, छोटों पे अपना बस चलाते आ रहे हैं एक ज़माने से, और अब भी चला रहे हैं। हम तो 75 साल से पिस रहे हैं और अब भी पिस रहे हैं। वैसे मेरी उम्र 75 साल नहीं है, लेकिन 75 साल का मतलब ये कि हमारे समझ गया आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। हाँ, अच्छा, ये बताएं, कोई उम्मीद नज़र आती है हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से? हुकूमत से कोई उम्मीद
हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान से जिंदा भाग, वरना तो मार दिया जाएगा। अच्छा, अगर मौका मिले बाहर जाने के लिए जाओगे? बिल्कुल, जिसको मौका मिल रहा है वो जा रहा है। और ये है कि हुकूमत जो चला रहे हैं हमारे बड़े ओहदेदारान जो हैं वो खुद क्या कर रहे हैं, आप खुद मुझे बता दें। जितने भी बड़े बड़े हमारे असम्बलियों के लोग हैं या हमारे हुकूमत के लोग हैं, उनकी अपनी औलादें कहाँ हैं? वो तो बाहर बैठे हुए ना। सब बाहर अपनी खुद की पार्टी बाहर बना। तो आप हुकूमत को क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि वो आवाम के लिए कुछ सोचे? आवाम के लिए सोचे? आवाम के लिए क्या सोचेगी? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगने वाली। बस हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि आवाम को खुद मुख्तार कर दें, क्योंकि आप तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सही है, आवाम मर रहे हैं रोज़ाना, सही है, रोडों पे जायज़ नाजायज़ सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम सारा धर्म भरम है, सही है। और अगर हम अपना एक्शन खुद लेते हैं तो फ़ौरन कानून की किताब ला के हमें दिखा दी जाती है, FIRs कट जाती हैं धरने वगैरह पे। फ़ौरन कानून की किताब दिखा दी जाती है। अभी मेरे साथ कोई ज़्यादती करता है, कुछ हो जाता है, तो मैं थाने जाने से डरूँगा। मैं इसी वजह से डरूँगा, मुझे पता है थाने जाऊँगा फंस जाऊँगा। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप खुद समझ गए होंगे कि आवाम कितनी तंग है और ये मज़दूर तबका है और जो छोटे ताजिर हैं वो बहुत तंग है और हुकूमत से उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था कि पाकिस्तान ने, जो रियासत ने, मुझे सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिया है और उसके अलावा सिक्योरिटी, खाना, तालीम वगैरह सब मुझे ख़ुद ख़रीदनी पड़ती हैं। तो रियासत को चाहिए, और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत को चाहिए कि वो जो उसका माँ वाला किरदार है वो अदा करे, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस बजट के अंदर आवाम के लिए ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, खुसूसन छोटे ताजिर और मज़दूर तबके के लिए, ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और मुल्क तरक्की कर सके। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को इजाज़त। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।